अच्छाई और बुराई एक प्रत्येक संसारी जीवात्मा के जीवन को स्पर्श करने वाली कुछ एक ऊर्जाएं होती हैं। अच्छाई हमेशा बनी रहे तो उसको संसारी बनने में मुश्किल है, लेकिन बुराई भी हमेशा बनी रहे तो वो संसार को और मोक्ष को, इन दोनों में भेद नहीं करने के लिए ही कारण है। बुराई जब थोड़ी समय बनती है तब तो जाकर के वो संसार को छोड़ने के बाद मुझे संसार से ऊपर उठ कर के अच्छाइयों का हमेशा जो साम्राज्य मिलता है उसको पाने का प्रयास करता है। और जब बुराई कूटस्थ हो जाए, अवश्यंभावी हो जाए, तो फिर तो दूसरा कोई छोर ही। तो जब छोर नहीं तो व्यक्ति उस ओर कैसे हो सकता जो उसके लिए कुछ अपने उद्देश्यों को दिखाने के लिए कारण बने। शुरुआत के कुछ शब्द आपको गंभीर लगते होंगे, कठिनचित कठिन भी लग सकते होंगे, लेकिन ये कठिन तो नहीं, कठोर भी नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि इन शब्दों के आधार पर ही जब आगे इस वक्तव्य की यात्रा बढ़ती है तो जो आसान बातें आगे आने वाली हैं वो इसी कठिन नींव पर खड़ी होती हैं। क्योंकि नींव हमेशा आसान हो तो फिर हर व्यक्ति नींव में ही छुपने का प्रयास करे। आसान तो ऊपर इमारत दिखती है, उसको देख कर के लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इसके गर्त में छुपी हुई जो नींव है उसको देख पाना आपको आसान नहीं, कठिन है। लेकिन नींव के बगैर इमारत भी नहीं होती, और इमारत के बगैर आपकी तारीफ की इबारत भी नहीं होती। तो अच्छाई और बुराई प्रत्येक जीवात्मा के सांसारिक पक्ष हैं। और जीवात्मा सिर्फ मात्र मनुष्यों में होती ऐसा तो नहीं, चारों गतियों के जीवों में है और पंचम गति में भी है। पंचम गति में वो शुद्ध जीवात्मा के रूप में है, तो संसार में वो अशुद्ध जीवात्मा के रूप में। और अशुद्ध जीवात्माओं में भी कुछ एक ऐसे जीव हैं जिसके शरीर तो जैसे दिखाई देते, लेकिन उनके भीतर जीव है ऐसा मानना आसान नहीं होता। शरीर दिखाई दे तो उनके भीतर जीव है ये मानना कठिन प्राय करके स्थावर जीवों में होता। क्योंकि तरस जीव तो चलते फिरते दिखाई देते, तो उनके भीतर जीवत्व है ये मानना जैनागम को तो कोई परहेज है ही नहीं, लेकिन विज्ञान भी कथनचित मानता। लेकिन स्थावर जीवों के बारे में उसकी ये सोच आगे नहीं दौड़ पाती कि इनमें भी कोई चेतना है भी कि नहीं। आप सबके भीतर चेतना है? हैं? हाँ, मतलब पूछते हो, देखते जाना और अपने आप को आंकते भी जाना कि हमारे भीतर चेतना है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो आप बैठे रहो चेतना चली जाए। महाराज ऐसा हो सकता है कि फिर तो हम बैठ कैसे पाएंगे, चेतना चली जाए। हो जाता है कई बार, चेतना कहीं और रहती है और बैठे आप यहाँ रहते हो। सिर्फ मात्र उसी चेतना को तुम चेतना जाना मानते हो जब किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन जीवित होकर के भी वो जैसा मृत शरीर में कोई हलन चलन नहीं होती, मृत शरीर में कोई क्रियाएं नहीं होती, मृत शरीर में कोई संवेदनाएं नहीं होती, वैसे यदि जीवित होकर के भी हो जाए तो फिर ये कहने में दिक्कत क्या कि कहीं चेतना कहीं और तो नहीं चली गई।
हमें लगता है जो लोग प्रश्न बनाते हैं उनकी चेतना तो शायद यहाँ रहती होगी। इस बीच में कई बार होता है कि प्रश्न ज़्यादा कठिन बन जाता है तो फिर लगता है कि चेतना कहीं चली गई होगी। लेकिन जो प्रश्न का उत्तर देते हैं उन प्रश्न का उत्तर देने वालों में चेतना रहती है, लेकिन जो ये नहीं समझ पाते कि प्रश्न क्या था और उत्तर क्या होना चाहिए, तो ये बात आपकी चेतना को टटोलने के उपाय हैं। बाकी ऐसे पुरस्कार और कोई बहुत ही सामान्य से औपचारिकताएं हैं। तो हम अपनी चेतना को टटोल कैसे पाएँ? तो अंत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम कितने नदारद होते हैं अथवा उसमें कितने हम उपस्थित होते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो हम बात कर रहे हैं उन स्थावर जीवों में भी चेतना होती है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है और एक और है निगोद। महाराज क्या वो निगोद इन 5 स्थावरों से हट करके है? पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस बारे में बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावराः, ये सूत्र तत्वाद सूत्र का है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये स्थावर हैं। यहाँ पर ये संख्या निर्णय दी 5 स्थावरा। महाराज अन्य ग्रंथांतरों में तो मिलती, हम मना नहीं कर रहे उसको, लेकिन यहाँ पर स्थावरा कहा कि ये जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति स्थावर हैं। इसका मतलब और किसी और में स्थावरत्व नहीं है। तो महाराज और क्या है? निगोद। निगोद तो वनस्पति काय है, और वनस्पति काय यदि है तो प्रश्न उठता है, वनस्पति काय यदि है तो प्रश्न उठता है ये कि जब सिद्धांत ग्रंथों में स्थावर जीवों की व्याख्या आती, उनकी संख्या, उनके काय की स्थिति कितनी बनी रहती है, तो फिर 5 स्थावरों का वर्णन करने के बाद निगोद जीवा विशेषय्या ऐसा क्यों कहा जाता कि निगोद जीव विशेष अधिक हैं? अथवा इनकी काय स्थिति की बात आती है तो अन्य जीवों के काय की स्थिति, काय स्थिति का मतलब आपकी स्थिति तो आपके आयु कर्म के प्रमाण है, लेकिन आपके आयु कर्म के हो जाने के निकलने के पश्चात भी ये काय कब तक टिकी रहती है तो वो काय स्थिति मानी जाती। एक तो होती भव स्थिति, यानी आप कितने समय तक जीवित रहेंगे उस काय में, और एक होती काय स्थिति, आपके जाने के बाद भी काय कब तक मेंटेन रहेगी, एक काय स्थिति। तो ये निगोदिया जीवों की काय स्थिति अलग बताई गई और बाकी 5 स्थावरों की अलग बताई गई। इससे भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ता कि वनस्पति काय और निगोदिया ये अलग अलग तो नहीं, और इसमें आगम का आधार भी है सामने। तो फिर महाराज स्थावरों की संख्या 5 से 6 बोल दो। हम ना 6 बोल सकते और ना उमा स्वामी महाराज ने 5 कहा है, ऐसा उनको हम विरोध कर सकते। उन्होंने सिर्फ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति स्थावर हैं इतना मात्र कह दिया। थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय भले ही है, लेकिन हम इतना दुरूह और कठिन नहीं बनाएंगे कि आपको समझ में ना आए, उसको फिर आसान हम करते चले जाते हैं। कई बार होता क्या है, कोई व्यक्ति मान लो बाहर बैठ कर के प्रवचन सुन रहा हो, उसने शुरुआत के 2-3 मिनट सुन लिए हों तो लगता है बहुत कठिन बोला जा रहा है, लेकिन यदि पूरा सुने तो उसको समझ में आ सकता है कि कठिन तो नाम मात्र का था, उसके भीतर कठिनाई कहाँ थी उसको समझने के लिए पूरा का पूरा इसमें आसान हो पाया था। अब सुनो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। एक बार हमने पृथ्वी के बारे में चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा मानस बना के बैठे हैं कि जल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, क्योंकि पृथ्वी कठोर होती, कठिन भी होती, जल तो बहुत कोमल होता ना, जल तो बहुत तरल भी होता और सरल भी होता, लेकिन अपने आपे में रहे तो ही सरल होता, और यदि आपा खो जाए तो जल जला समझते हो, सुनामी लहरों के लिए कारण बनता। अब उस जल के भीतर भी जीवात्मा है। विज्ञान ने भी एक बूंद पानी में 36,450 जीवों की बहुत पहले घोषणा की थी। अब तो उनकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई, और उनके पास स्कोप्स बढ़ते चले जाएंगे, नैनोस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, तो फिर उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि विज्ञान कभी भी नहीं कहता कि हमारी ये शोध या खोज अंतिम है,
लेकिन जिन्होंने अंत तक जान करके इसको आपके सामने रखा है उसके बारे में शंका अवश्य करता है। जिन वीतरागी प्रभु ने प्रत्येक वस्तु तत्व का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उसका संपूर्ण आपके सामने व्याख्यान करने की कोशिश की, कोशिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो कथ्य है उसी का कथन किया जा सकता है, जो कहने योग्य नहीं उसका कथन नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्ञेय तो अनंत है, कथ्य उसका अनंतमा भाग है। मतलब जानने योग तो दुनिया में बहुत अनंत है, लेकिन जो कहने योग उसका अनंतमा भाग है, वो भी कम नहीं है, वो भी अनंत है। और जो कहा गया है उसको फिर लिपिबद्ध करने योग और कम है। जो लिपिबद्ध हुआ वो आज उपलब्ध, और कितने चलने लग गए तब जाकर के आज यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। तो जल की बात है कि 1 लाख तक तो विज्ञान भी मान चुका है कि एक बूंद पानी में 1 लाख जीव होते हैं, लेकिन वो 1 लाख जीवों के आधार पर ही जल को जीव कह बैठा, जबकि जल के आश्रित जीव अलग हैं और जल स्वयं एक जल का एक जीव का शरीर है, ये अलग है। आप लोग जो पानी छानते हैं वो जल का एक जीवों को नहीं छानते, जल में रहने वाले जो त्रस जीव हैं मात्र उन्हीं की रक्षा कर पाते, जल का एक जीव की रक्षा तो आप कर नहीं पाते। तो त्रस जीवों की ही जीवानी होती, जल का एक जीव की नहीं। जल का एक जीव तो एक इंद्रिय है, वो कौन सा जीव है? जल ही उसकी काया है। तब जल को क्या छानोगे? जल तो जल है, लेकिन उस जल के आश्रित रहने वाले जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इत्यादि जो जीव हैं, त्रस जीव हैं, उनको आप छान करके उनकी रक्षा करते हैं यदि विधिवत उसकी जीवानी उस स्थान पर पहुंचाई है जहां से वो जल निकाला है। तो अब जल स्वयं अपने आप में एक जीव है, इसकी कैसे विवेचना हो? जल स्वयं अपने आप में जीव है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना एक आभा मंडल है, और उस वस्तु का आभा मंडल जीव यदि है तो उसके विचारों के अनुसार कम ज़्यादा सकारात्मक नकारात्मक होता रहता, और यदि वो निर्जीव है तो जैसा है वो फिक्स रहता, लेकिन उसका भी अपना एक ऑरा, उसकी एक एनर्जी होती। हम तो ये कह रहे ठीक है पाद प्रक्षालन करने आप यहाँ पर तो थोड़े से हम इसलिए भी बारिश यहाँ पर कम होती है, लेकिन हमारे पैर जैसे बारिश में भीगे होते थे ना, यहाँ भी भीगे रहते हैं। क्यों? इतने बार पाद प्रक्षालन होता है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, आपकी भावना मना भी नहीं करते, लेकिन उस पाद प्रक्षालन करने को कहीं एक रूटीन ना बन जाए। क्यों? मुनिराज के चरणों का वो रज यदि हमारे लिए माथे पे चढ़ने लायक बना है तो इसको ये मत मानना कि हम गए कलश लेकर के और थाली लेकर के और कर लिया। नहीं, ये हमारे कई भवों की तपस्या के फल के रूप में है कि पहली बात तो मुनिराज के दर्शन हो जाना, मुनिराज के दर्शन के साथ साथ उनके चरण मिल जाना, और चरण में भी यदि गंधोदक प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाना। इन भावों की उत्कृष्टता के साथ करोगे तो एक दिन का तुम्हारा गंधोदक भी तुम्हारे जीवन में कर्म निरा का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। और रूटीन बना ली, हाँ हम हमारी थाली में कर लें तो अरे किसकी थाली? क्या ना थाली आपकी है ना वो जल आपका है, जल तो ऊपर से अच्छे कार्यों के लिए आपके पास तक आया हुआ है, और आया है किसी की थाली में सही। अपनी अपनी थाली लेकर आते, हमारी थाली में कर लें तो हमारी थाली में। अरे मान लो एक बार हो गया है, गंधोदक के प्रति अपने भाव बढ़ाओ और अपना तालमेल बैठाओ तो वो गंधोदक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं। जब वो पानी भी देव शास्त्र गुरु का स्पर्श पाकर के अमृतमयी बन सकता है, तो फिर तो तुमने प्राणी का औधा पाया है, और तुमने यदि देव शास्त्र गुरु को स्पर्श किया है तो तुम्हारे भाव कितने अमृतमय नहीं हो सकते, कितने ऊपर उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकते, बशर्ते कि उत्कृष्ट मुझे बनाना है, इन भावों से वो क्रिया किया जाए। तो वो सोचता है जल इनके हाथों में लग गया, मैं चंदन बन करके पैरों में लग जाऊं। वो सोचता है जल ये गा तो ये रहे हैं, लेकिन मेरे भाव हैं, एक काम जो जैसा ये कह रहे हैं वैसा करके दिखाएं तो सही। तो मैं तो चंदन तो क्या
अपने आप को कुंदन बना करके भी इनके पैरों में लग सकता हूँ और इनके चरणों की रज को धारण करने में मेरा सौभाग्य बढ़ जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात की, इतनी बड़ी हस्ती जो गुरु के चरणों में मेरे लिए समर्पित की, और इतनी बड़ी हस्ती ने उस गंधोदक को अपने माथे पे लगाया। क्यों? ये माथे पे लगाना मात्र जल का माथे पे लगाना नहीं, ये नवदा भक्ति का एक रूप है। जिस नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं होने के कारण आदिनाथ भगवान भी 6 महीने तक आहार के लिए आते हुए भी आहार नहीं ले पाए। सुन रहे हो? छोटा मोटा पुण्यशाली व्यक्ति नहीं, तीर्थंकर जैसा पुण्यशाली व्यक्ति तो युग के आदि में नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं था, इसलिए तो 6 महीने तक आहार नहीं हुए। 6 महीने तो स्वास्थ्य होकर के बैठे रहे, लेकिन जब आहार के लिए निकले हैं तो उस वक्त क्यों नहीं लिए? लेना चाहते हो, देने वाला देना चाहता, लेकिन नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं। इसलिए कई बार हम देखते चौके में पाद प्रक्षालन तो करा दिए और थाली को वहां रख दिया, उसी थाली में अपने हाथ धो लिए। ये गंधोदक का अपमान है। पैर धोने के लिए नवधा भक्ति नहीं, वो तो पैर बाहर धो करके वैसे ही आए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए पाद प्रक्षालन नाम की जो नवधा भक्ति में से एक भक्ति है, वो प्रक्षालित करके गंधोदक को माथे पे लगाने का नाम भक्ति है, पैर धुलाने का नाम भक्ति नहीं। मान लो 10-20 लोग भी चौके में हैं और मान लो 2-4 ने लगा लिया, बाकी सब ठीक है अपने काम। नहीं, नवधा भक्ति पूरी करो, क्योंकि इस नवदा भक्ति के कारण ही ये आहार दान माना जाएगा। नहीं है तो मात्र एक थाली से दूसरे के हाथ तक पहुंचने का मात्र एक औपचारिकता मानी जाएगी। गंधोदक दूसरे के चौके में भी यदि आप गए हो, अपनी वस्तु लेकर के गए हो, लेकिन सबसे पहले ठीक है आपने प्रगान नहीं किया है, पाद प्रक्षालन भी नहीं कर पाए, पहले हो चुका है, पूजन भी नहीं कर पाए, लेकिन इन सारी की सारी प्रक्रिया का आप एक गंधोदक को अपने माथे पे धारण करके भी उसकी पूरी पूरी पुण्य अपने खाते में दर्शित कर सकते हो। नहीं, ये व्यवस्थाएं समझो, इसीलिए तो सब अस्त व्यस्त हो जाता, नहीं समझ पाते। वो जल की यात्रा से ये जड़ बुद्धि एक नया एक सीख लेने वाली बने। समय हो गया है, इस यात्रा को अभी रोकना चाहते हैं, कल फिर यदि रहे तो जारी रहेगी। लेकिन जल की यात्रा, जल चूँकि पवित्र करने के लिए कारण बनता है, आपकी ये बुद्धि भी इससे पवित्र हो सके। और हम तो चाहते हैं इस शिविर में भी आपकी पवित्रता इतनी परवान चढ़े, इतनी परवान चढ़े कि कर्म भी आपसे कांप करके बोलें कि बाबा अब हमारे बस की बात नहीं, तुम्हारे घर में हमने बहुत रह लिया, अब तो हमें यहाँ से वारंट काटो और यहाँ से निकाला, देश निकाला करो। ये तभी संभव है जब इन सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को, और ये तो हो गई व्याख्यान की व्यवस्था, इसके अलावा जो प्रयोगात्मक बातें होंगी, जो वर्कशॉप या जो प्रयोगशाला कार्यशाला वहाँ पर होंगी, इस बार के इस शिविर को कुछ एक नायाब बनाने के लिए कारण बनेंगी। आपके लिए नायाब आपकी झोली में पहुँच पाए, क्योंकि जिस झोली को भरने के लिए तुम दुकान और जॉब की बहाना बनाते हो, क्या करें अकेले हैं दुकान, तो वही तुम कहना चाह रहे हैं, अकेले होते हो तो कभी भी ऑफ सीजन व्यापार नहीं करते। पुण्य के सीजन में पैसों का व्यापार ऑफ सीजन व्यापार है, और 10 दिन ये पुण्य कमाने का अवसर है, पैसा कमाने का नहीं। अहिंसा परमो धर्म की।